गए ऐसे ही ईश्वर भगवान को मैं पुनः पुनः नमस्कार करता हूं। कौन सा ऐसा संसार में जीव है जो अपनी आत्म कल्याण की इच्छा नहीं रखता, सुख की कामना न रखता, और जिनेंद्र भगवान ने ऐसे ही सुख की कामना रखने वाले संसारी जीवों के लिए बहुत प्रकार से, विविध प्रकार से, अनेकों कलाओं से, अनेकों विधाओं से सुशोभित यह जिनागम, यह जिनवाणी, यह जिनेंद्र भगवान के वचन उन्होंने प्रदान किए हैं ताकि हम लोग अपने जीवन में सुख का निर्माण कर सकें। और प्रत्येक आत्मा को, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, सुखी हो, दुखी हो, शांत हो, अशांत हो, पीड़ित हो, व्यतीत हो, अनाथ, अनाश्रित, निराश्रय हो, उसको सुखी होने का पूरा अधिकार है। और सुख की तरफ जब हम जाते हैं तो दो प्रकार की स्थितियां बनती है। एक पराश्रित सुख होता है, एक स्वाधीन सुख होता है। पराश्रित सुख का तात्पर्य यह होता है पति जब, पत्नी जब, पुत्र जब, माता पिता, सास ससुर, ये लोग अगल बगल के आकर के मुझे प्रसन्न करे, मेरे मन को आनंदित करे, मेरी वाणी को, मेरे शरीर की इंद्रियों को सुख से भर दे। एक कल्पना ये होती है कि हम निमित्तों के ऊपर डिपेंड रहते हैं कि मेरे पास पर्याप्त मात्रा में धन आ जाएगा, वैभव आ जाएगा, समृद्धि आ जाएगी, मेरा भाग्य प्रकट होगा, खूब सारा सोना चांदी, हीरे जवाहरात, जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी मेरे पास आ जाएगी, तभी मैं सुखी बनूंगा। एक मन तो इस प्रकार की सुख की कल्पना करता है। और दूसरा सुख होता है स्वाधीन सुख। स्वाधीन सुख का क्या तात्पर्य होता है कि वह अपने अंदर दया देखना चाहता है, करुणा देखना चाहता है, विनय देखना चाहता है, सौहार्द देखना चाहता है, जगत के प्रत्येक आत्मा के प्रति प्रीति, स्नेह, अनुराग देखना चाहता है। वो अपने अंदर ब्रह्मचर्य देखना चाहता है, वो अपने अंदर क्षमा देखना चाहता है, वो विनय देखना चाहता है। जैसे एक निर्धन व्यक्ति हमेशा अपने जीवन में धन प्राप्ति की कामना लेकर के जीवन जीता है, ऐसे ही एक स्वाधीन सुख की कल्पना करने वाला आत्मा अपने अंदर गुणों की स्थापना होते हुए ही देखना चाहता है। तो प्राय करके भगवान ने बाहरी निमित्तों के ऊपर जिनका सुख आश्रित है ऐसे लोगों को बहिरात्मा कहा, जिसका मन हमेशा बाहर की चीजों को प्राप्त करके ही सुख, आनंद, उल्लास और उमंग से भर जाता है। ऐसे आत्माओं के लिए बहिरात्मा अथवा मिथ्या दृष्टि भी कहा जाता है। ऐसे चेतनाओं का कभी विकास, उत्थान संभव ही नहीं होता। जो बाहरी विकास को ही अपना विकास मानता है, भौतिक संपदाओं की प्राप्ति को ही अपना उत्पत्ति अथवा जीवन की सफलता मान लेता है। और प्राय करके सभी का मन, चाहे हम भी क्यों ना हो, जब तक अज्ञान विद्यमान रहता है तभी तक वह बाहर की चीजों को प्राप्त करके ही सुखी होने की कल्पना करता है। निकट भव्य जीव की कल्पना क्या है अथवा निकट भव्य जीव की अवस्था क्या है? एक निकट भव्य जीव की बुद्धि में क्या चलता है? तो निकट भव्य जो जीव होता है वो ये सोचता है कि मुझ में क्षमा के द्वारा मैं आनंद प्राप्त करना चाहता हूँ, दया करके मैं आनंद प्राप्त करना चाहता हूँ, मैं विनय करके ही आनंद प्राप्त करना चाहता हूँ, मैं मधुर वचन बोल करके ही अपने जीवन में आनंदित होना चाहता हूँ।
मैं मेरे आसपास के प्रत्येक संसारी जीव की प्रशंसा करके ही आनंदित होना चाहता हूँ। मैं सबकी सेवा करके, मैं सबकी पीड़ाओं को दूर करते हुए जीवन व्यतीत करके अपने आप को सुखी बनाना चाहता हूँ। कितने ऐसे संसारी जीव है जो अपना सुख निर्माण करने की कल्पना बिल्कुल नहीं करते और दूसरों के लिए सुख निर्माण करने की कल्पना करते हुए अपना जीवन व्यतीत करते हैं। प्राय करके हम लोग धर्म करने की इच्छा को उत्पन्न करते हैं, लेकिन एक शब्द बहुत अच्छा लगता है मुझे हमेशा, और वह शब्द है महान। महान ऐसा एक शब्द है। आप लोग एक कल्पना करो अथवा अपने दिमाग को कहो बोलने के लिए कि हे अभिचल सागर जी, आपको महान बनना है। ऐसे ही आप अपना नाम लेकर के अपने आप को बोलो। क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? महान बनना है। आप देख लीजिएगा, मैं अगर आपको बहुत सारे उपदेश देता रहूंगा तो आपका मन उसके लिए हाँ नहीं बोलेगा। क्षमा कर लो, विनय कर लो, ब्रह्मचर्य के साधना कर लो, कदाचित थोड़ा मन संकुचित हो जाएगा। लेकिन अगर आप अपने आप को कहोगे कि मुझे महान बनना है, अब जैसे आपने महान बनने का बार बार पुनः पुनः विचार करोगे, पुनः पुनः अपनी वाणी से, अपनी मस्तिष्क प्रणाली में इस वाक्य को जैसे नमकार मंत्र आप अपने दिमाग में रखते हो, ऐसे इसको भी दिमाग में रखो कि मुझे महान बनना है। बस किसी की पत्नी बन करके, पति बन करके, पुत्र बन करके, माता पिता बन करके, साधु बन करके, सन्यासी बन करके, व्रती बन करके, आप जीवन का एक लक्ष्य बनाओ कि मुझे महान होकर के मरना भी, बिना महान होकर मरूंगा ही नहीं। आप सिर्फ महान बनने का संकल्प लो, आप फिर देख लेना आपका दिमाग आपको किस रास्ते पर ले जाता है। 24 घंटे भूल जाऊं कि मैं जैन हूं, भूल जाऊं कि मुझे कोई धर्म करना है, मुझे कोई कुछ करना है। महान यह शब्द एक ऐसा अत्यंत शक्तिशाली शब्द है कि अगर इस शब्द को किसी ने पकड़ लिया तो वह कभी भी संसार के किसी भी ना मन के द्वारा, ना वाणी के द्वारा, ना इंद्रियों के द्वारा कोई अधर्म करने के लायक वो बचता ही नहीं है। कुछ समय के बाद उसको हर समय, हर पल, हर प्रतिपल, प्रतिक्षण उसको अपनी अपराध बोध दिखने लग जाते हैं कि ये करूंगा तो मैं महान नहीं बनूंगा। पुण्य कमाना और पाप काटने के चक्कर में हम लोग अपने आप को कभी संवर नहीं पाए, संभाल नहीं पाए, विशेष नहीं बना पाए। थोड़ा बहुत पूजन पाठ दान धर्म करके थोड़ा बहुत आसपास के लोगों में हम अपनी महत्ता को स्थापित कर लेते हैं जरूर, लेकिन वो क्षणिक होता है। वो लंबे समय तक हम उसका आनंद नहीं ले पाते। पिछले साल हमने 1 लाख काम किया, 5 लाख काम किया, वो 15 दिन 20 दिन तक एक लहर चलती है, उस लहर में उसका एक नशा उतर जाता है। बाद में महीना 1.5 महीने के बाद फिर आपकी आत्मा को, आपकी बुद्धि को एक अंधकार घेर लेता है, फिर एक उदासीनता, फिर वही नैराश्यता। वो 5 लाख, वो 10 लाख, 1 करोड़ रुपए दान दिया हो, आई गई बात हो जाती है। ऐसा लगता है बाप बाश को बंद करके वो हवा में उड़ गए। किसी के चेहरे में, किसी की आंखों में वो मान सम्मान ही नहीं बचता। दान दे करके जब आप 2-4 दिन कहीं गलियों में इधर उधर भ्रमण करते हो तो लोग आपको खुशी से देखते हैं, देखो चाचा जी ने दे दिया था दान, यार इन्होंने बोला था, इन्होंने बोला। जो लोगों की चेतना में कौतूहल होता है आपके व्यक्तित्व के प्रति, वो कुछ समय मात्र के लिए होता है। लेकिन महान बनने का अगर कोई सोच ले मुझे महान बनना है, व्यक्ति कहीं भी हो, किसी भी अवस्था में हो, चाहे दुकान में खड़ा हो, चाहे घर में खड़ा हो, चाहे मंदिर में खड़ा हो, अगर उसके अंदर ये शब्द जागृत है, अगर वो सावधान है ये शब्द भी मुझे महान बनना है, आप देख लीजिएगा, आप जगत की किसी भी महिला को, किसी भी पुरुष को कभी गलत आंखों से पल भर देख नहीं पाओगे, क्योंकि आपकी आत्मा का संकल्प है आपको महान बनना है। और जो जो क्रिया, कर्म, कांड, प्रवृत्ति, आदतें, हरकतें महान बनने में बाधा पहुंचाती है, वहां आपका दिमाग आपको
खुद ही मना करने लग जाएगा। ऐसा देखोगे तो महान नहीं बन पाओगे, ऐसा बोलोगे तो महानता खत्म हो जाएगी, ऐसा सुनोगे, ऐसा चलोगे, ऐसा बैठोगे, इनसे दोस्ती करोगे, इस प्रकार विचार रखोगे तो तुम कभी महान नहीं बन पाओगे। और वास्तविकता में हमें ना धार्मिक बनना था, ना हमें कोई तपस्वी बनना था, हम इस शब्द को जैसे भूल ही गए। महान शब्द भूल गए हैं कि हमें महान बनना है। मंत्रों में मन नहीं लगता, पूजा में मन नहीं लगता, चालीसा में मन नहीं लगता, ये उजुल पुजुल की बातों में इसलिए उलझे हैं क्योंकि हमने महान बनने का संकल्प नहीं लिया अभी। धर्म के नाम पर भगवान, मंदिर, गुरु, शास्त्र, आराधना, यही सारा खेल चल रहा है हमारा। भले धर्म सभा में आपकी प्रशंसा होती, थोड़ा बहुत ये क्रियाकारक करते तो, लेकिन आप इस मंदिर से बाहर निकलने के उपरांत जो आपका संसार है, निजी संसार, आपका कुटुंब है, आपका परिवार है, आपके गली मोहल्ले वाले हैं, आपके नगर वाले हैं, इनकी दृष्टि में जो आपका व्यक्तित्व है वो अत्यधिक प्रशंसा के योग्य नहीं है। आपके व्यक्तित्व को कोई भी अनुसरण करना नहीं चाहेगा। आपकी बुद्धि के जैसा, आपकी वाणी के जैसा, आपके स्वभाव के जैसा कोई अपना स्वभाव बनाने की इच्छा भी नहीं रखेगा। एक वास्तविक धार्मिक होने का मतलब क्या होता है कि जैसा आप सोचते हो वैसा ही कोई सोचने की सपने देखने लग जाए। एक धार्मिक होने का मतलब ये नहीं होता कि तुम देवगुरु शास्त्र के चक्कर में पढ़ करके उनकी आराधना करते हो, ये तुम्हारी वास्तविक धार्मिकता नहीं है, ये तुम्हारे धार्मिक क्रियाकर्म मात्र है, धार्मिक काम है तुम्हारे। वास्तविक धार्मिकता का क्या तात्पर्य होता है? आप एक घर में रहते हो और आपके सोचने के जो तौर तरीके हैं, आपके घर का कोई व्यक्ति सोचने लग जाएगा कि जैसा ये चाचा सोचता है, जैसे ये माँ सोचती वैसा ही मैं सोचने वाला बन जाऊं। जैसा मेरा घर का ये व्यक्ति बोलता है, मधुर वचन, प्रिय वचन, आनंद देने वचन, सौम्य वचन, कोमल वचन, दया के वचन, ऐसे ही मेरी वाणी बन जाए। तुम मंदिर जाते हो, तुम्हारी औलादों को तुमने मंदिर भेजा, तुमने बहुत बड़ी पहलवानी कर दी है, चलो हम तो जाने ही देते थे, अब हमारे औलाद भी मंदिर जाने लगे। और जाना भी चाहिए, ऐसा नहीं कि मैं कोई आपको नेगेटिव थॉट्स दे रहा हूं, लेकिन कभी कभी हमें व्यक्तित्व का भी तो कोई पीछा करे, कोई आपके स्वभाव का पीछा करे, कोई आपके पुत्र ही आपके स्वभाव को निर्माण करने की सपने देखने लग जाए। तो अभी आपका जो भी स्वभाव है और आपका बेटा आपके सामने आकर के खड़ा हो जाए, आपकी बेटी आपके सामने खड़ी हो जाए और आपको सीना से बोल दे जैसा तुम्हारा स्वभाव है मैं वैसे स्वभाव की बन जाऊंगा, बन जाऊंगी, आपको स्वीकार है? पापा आप मंदिर जाते हो ना, मैं भी जाऊंगा, पापा अभिषेक करते हो मैं भी करूंगा, मैं भी दर्शन करूंगा, मैं भी विधान करूंगा, मैं भी दान दे दूंगा, आपको खुशी मिलती है। कोई आपके धार्मिक कामों का पीछा करे तो आपको खुशी मिलती है, लेकिन वही पुत्र, वही पुत्रिया, वही पत्नी, वही आपके पास पड़ोस वाले लोग आकर के आपको कहे जैसा तुम्हारा सोच है, जैसी तुम्हारी आंखें है, जैसा तुम्हारा वाणी है, जैसे तुम्हारा हृदय है, जैसे तुम्हारे हृदय के ख्याल विचार, जो भी तुम्हारा व्यक्तित्व है, हम सेम टू सेम वैसा ही बनेंगे। तो आप क्या उनको अनुमति दे पाओगे? हम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं हमारी बुद्धि क्या है, विचार क्या है, नियत क्या है, चरित्र क्या है, आदतें क्या है, हरकतें क्या है, हम सबके सामने क्या है और एकांत में क्या है हमारे विचार, क्या है हमारी बुद्धि, क्या हम इससे अपरिचित थोड़ी ना है, हम अपनी सारी चीजों से परिचित है, लेकिन हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे स्वभाव, बुद्धि, विचार, चरित्र को कोई हमारे घर का व्यक्ति धारण करे। यही एक कारण है कि नाना प्रकार के धर्माचरण करने के बाद भी तुम्हारा मंगल कभी नहीं हुआ। आपको डर लगता है कि आपकी चरित्र को, आपके व्यक्तित्व को, आपके स्वभाव को, आपके हृदय के जैसा कोई अपना हृदय बनाने के लिए खड़ा हो जाए, तो जब आप उसका भला नहीं देख पा रहे हो तो आप अपना भले की कल्पना कैसे कर पा रहे हो? कैसे कर पा रहे हो? कैसे मान के बैठे हो कि मेरा भला होने वाला है? आपने जिस सोच के साथ
वैवाहिक जीवन जिया, अगर आपकी बेटी गई कि तेने जैसा सोच करके जिंदगी गुजारी, मैंने वैसी जिंदगी गुजार, तो आपको उसको स्वर्ग जाने का एहसास जब आप नहीं पा रहा है, अगर आपको डर लग रहा है कि ये कॉपी मार दिया, जैसा मैंने सोचा, जैसा मैंने विचार किया, जिस ज्ञान के साथ मैंने घर गृहस्थी निभाई, उसी के साथ अगर ये निभाएगा तो ये पक्का दुर्गति जाएगा, तो आपकी कौन सी सदगति होने वाली है फिर? यही एक कारण है कि मैं पुनः पुनः आप लोगों को प्रेरणा देता हूं कि आपको किसी भगवान, किसी गुरु, किसी शास्त्र की महिमा बता करके उनके आगे पीछे दौड़ा करके दुनिया भर के त्याग, तपस्या, दान सब करवा लिया, लेकिन जब आप वही, आपका स्वभाव वही, आपकी बुद्धि हुई, आपकी हरकतें हुई, आपका चरित्र वही, तो ये सारी जितने भी अपने फांसे फेंक रहे हैं, दान के फांसे फेंके हैं, पूजा के फांसे फेंक दिए, ये भगवान को फंसाने के लिए जितने जाल बुन रहे हो, उस जाल में कोई नहीं फंसने वाला। इसलिए मैं टारगेट करता हूं हमेशा कि सबसे पहली जिम्मेदारी अगर कोई लेना चाहिए तो अपने व्यक्तित्व को महान बनने की जिम्मेदारी लेना चाहिए। कोई व्यक्ति 25 साल की उम्र में अगर एक कसम खा के बैठे कि मैं महान बनकर के मरूंगा, आप बताइए वो महान बनने के लिए जब मारा जा रहा है कोई व्यक्ति, धार्मिक नहीं, साधु बनने के लिए नहीं मारा जा रहा, वो कोई त्यागी तपस्वी बनने के लिए नहीं मारा जा रहा, वो ये नहीं सोच रहा है कि मैं ज्यादा माला फेरूंगा, ज्यादा दर्शन करूंगा, ज्यादा अभिषेक करूंगा, ज्यादा शांतिधारा करूंगा। या तो तुम कह के दिखा दो कि अभिषेक करने से, शांतिधारा करने से, मंदिर जाने से व्यक्ति महान बनता है, बोल के देखना एक बार, तुम खुद ही नहीं बोल पाओगे। महान बनने की कसौटी ही अलग है। धार्मिक बनने के लिए तो मंदिर, पूजा पाठ, भगवान, ये तो खेल, तुम खेल रहे हो तो खेलते रहो, तुम्हारे में आदत पड़ चुकी है, तुम्हारी बुद्धि से मैं इसको हटा भी नहीं सकता। लेकिन मैं आपको धार्मिक बनाने की दिशा में, मैं धर्म करने के लिए प्रेरणा नहीं दे रहा हूं, मैं आपको सिर्फ महान बनने के लिए कह रहा हूं। और जैसे ही कोई महान बनने का संकल्प लेता है, आप खुद कल्पना कर लो तो कोई भी व्यक्ति ऐसा खड़ा है चौराहे पर और जो बोल रहा है कि मैं अपने जीवन में अगले 50 साल मेरे पास है और मैं इस 50 साल में ऐसे काम करूंगा और उसके बाद मैं महान बन जाऊंगा। आप जवाब दे सकते हो मुझे, वो कर क्या देगा? आपके दिमाग में बातें नहीं आ रही कि वो रोज मंदिर जाएगा, रोज पूजा करेगा, जाप करेगा, आपके दिमाग में ये बातें आ नहीं रही है। आपके दिमाग में ये बातें आ रही है कि अब वो जीवन पर कोई खोटा काम नहीं करेगा, सत्कर्म करेगा। आपके दिमाग में ये नहीं आ रहा है कि वो राम का भक्त है, कि महावीर का भक्त है, कि अल्लाह का भक्त है, कि कृष्ण का भक्त है, कि आपके दिमाग में ये बातें आ ही नहीं रही है। एक महान बनने का संकल्प किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी पंथ का व्यक्ति अगर ले ले तो आपको पूरा विश्वास हो जाएगा, अब इसके बाद वो कभी भी खोटा काम, बस ये व्यवस्था जो होती है, ये जिन शासन की व्यवस्था है। और जिनेंद्र भगवान स्वयं एक महान आत्मा है और उन्होंने भी जगत के प्रत्येक आत्मा को महान बनने की प्रेरणा दी है। इसीलिए यहाँ सूत्र ग्रंथों में हमारे प्रत्येक मंदिरों की वेदी पर एक वाक्य लिखा जाता है, परस्परो प्रभो जीवाना। लेकिन हम देखते हैं कि आपके जीवन इतना लंबा चौड़ा जैन कुल में उत्पन्न होने के बाद भी 99% दिमाग आपका भगवान में उलझा रहता है, मंदिरों में, पूजा पाठ में, वेदियों में, जन्मभूमि निर्माण, चैत्यालय निर्माण करने में उलझा रहता है। इतना बड़ा मनुष्य जीवन दुर्लभता से मिला और हम ये सारी चीजें करने में ही व्यस्त हो गए। मंदिर 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 मंदिर, गुल्लक गुल्लक गुल्लक, कोई काउंटर पकड़ लिया, दाम दे दिया, फुर्सत हो गई, कल्याण हो रहा है बोले का। तुम जो भी काम करते हो वह आकर में ढूंढ लो, उसमें कोई कल्याण लिखा है। महान नहीं बन पाए कभी। महान बनने के लिए क्या चाहिए आप बता सकते हो? क्या पैसा जिसके पास होता है, आप अनिल अंबानी को महान व्यक्ति बोल पाओगे? जब दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति के पास भी अपूर्ण धन संपदा होने के बाद भी आपके मुख से उसके लिए महान शब्द निकल रहा है। इसी नगर में कई होंगे ऐसे जिनके पास हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी है, आप उसको महान बोल पाओगे? ये वैभव, ये संपदाएं कभी किसी को महान नहीं बनाती।
और यही गली कूचे में कोई व्यक्ति सेवा करता है, दया करता है, करुणा करता है, परोपकार करता है, पशु पक्षियों की पीड़ा को दूर करता है, मानव समाज के कल्याण के लिए अथक प्रयास करता है, भूखे को पानी पिलाता है, प्यासे को पानी पिला करके भूखे को रोटी खिलाता है, आप उस व्यक्ति को महान व्यक्ति था, कभी किसी दिन तो तुम्हारी चेतना खुद ही बोलोगे, परस्परोग्रहो जीवानाम। ये इतना सुंदर सूत्र है, इतना अच्छा सूत्र है। ये जिनेंद्र भगवान बहुत केवल ज्ञान है, चतुर्बुद्धि से भी कई गुना, हजारों करोड़ अनंतानंत गुना ज्ञान उनके पास होता है। हमारे पास तो चतुर्बुद्धि है मात्र, होशियार बुद्धि है हमारे पास। उन्होंने ये शब्द क्यों बोला, परस्पर उपग्रह जीवाना, एक जीव दूसरे जीव पर उपकार करते हुए ही अपना जीवन व्यतीत करे। तुमने धर्म के नाम पर सिर्फ भगवान मंत्र स्तोत्र चालीसा उपवास कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, ये त्याग वो त्याग के नाम पर इतना तांडव मचा के रखा है। तुम्हारे घर का कोई व्यक्ति मुझे धार्मिक नहीं मानता, तुम्हारे घर का कोई व्यक्ति ये मुंह उठा करके बोल दिखाए कि तुम स्वर्ग जाने के लायक हो। मंदिरों में घुस घुस करके तुम्हारी जो लीला की चल रही है उसको कोई फटकार लगाने वाला नहीं है। लेके आओ तुम्हारे घर का कोई एक इंसान ऐसा उठा के लेके आओ, थोड़ा सा उंगली पकड़ करके ले आओ, बहुत प्यार करने वाले गली में कूचे में सब घर पड़े करके ना, तुम्हारे चाची प्यार करती, पोपा प्यार करता है, मामा प्यार करता है, पति प्यार करता है, पत्नी प्यार करती है, बच्चे प्यार करते हैं। बैठे हो उसी घर में, उन्हीं को रोटी के टुकड़े दे रहे हो, उन्हीं को सोना चांदी हीरे जवाहरात जमीन जायदाद की प्रॉपर्टी बना के दे रहे हो, जिनके लिए तुम्हें अरबों की संपदा संभाल करके छोड़ के जा रहे हो, उन्हीं में से एक व्यक्ति को उठा के लाओ, थोड़ा सा मैं पूछ लूं कि बताओ तुम्हारे चाचा तुम्हारा पापा स्वर्ग जाने के लायक भी है क्या नहीं है, देव बनने की स्थिति में है भी क्या नहीं है, कोई है हाँ बोलने वाला? तुम्हारे सारे धार्मिक प्रश्न, धार्मिक बातें, तुम्हारे सारे धार्मिक क्रियाएं, जब तुम्हारे प्रत्येक परिवार के सदस्य को तुम्हारा देव बनने का एहसास नहीं दे पा रही है तो तुम हो कहां? मैं मंत्र पढ़ रहा हूं, मैं ध्यान कर रहा हूं, मैं दर्शन कर रहा हूं, मैं अभिषेक कर रहा हूं, मैंने संकीर्तन कर लिया, मैंने स्तोत्र पढ़ लिया, अरे पढ़ लिया कर लिया भाई, आप ले आओ। मेरा मंत्र में मन नहीं लग रहा, मेरा चालीसा में मन नहीं लग रहा, मेरी पूजा नहीं छूट गई, मेरा ये छूट गया, मेरा वो दोष लग गया, मेरा इतना पाप लग गया। तुम जितने धार्मिक बनने की कोशिश कर रहे हो ना, तुम डराते हो, धमकाते हो भगवंतों को, गुरुजनों को, हम करेंगे नहीं करेंगे, हम तो करेंगे, हम तो ये करेंगे। तुम्हें ऐसा धर्म के बहकावे में फंस गए हो, तुम धर्म के जाल में इस तरीके से फंसे पड़े हो, ना तुम्हें अपना आगे का दिखता है, ना तुम्हारे घर वालों को तुम्हारा कोई भविष्य दिखता है। ये तुम्हारी सारी धार्मिकता, तुम्हारा सारा त्याग, तुम्हारा सारा दान, ये तुम्हारा तपस्या है, ये तुम्हारी पूजा है, ये तुम्हारे दुनिया भर के अभिषेक शांति धारा की महिमा सुनकर के लपक के बैठे हो। एक भी परिवार के व्यक्ति को मुझसे ये नहीं बुलवा सकती कि ये मृत्यु के उपरांत ठीक से देव भी बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। इसका कारण क्या है कि हमने हमेशा धर्म करने की कोशिश की, जो हम थे वैसे ही हमने धर्म किया। और इसलिए मैं अपनी साधना के क्षणों में हमेशा इन शब्दों को बहुत अच्छे से समझ गया कि संसार में धर्म क्या है, तो महान बनने का संकल्प जिसकी बुद्धि में उत्पन्न हुआ है वही वास्तविकता में धार्मिक है। एक चांडाल को केवली भगवान ने महान कहा, एक अंजन चोर को भगवान ने महान कहा, रिद्धि सिद्धियों ने उसको महान कहा, सीता को भी महान कहा, वो भी महान है, शबरी भी महान है आज। लेकिन तुम देखो, जन्म लिए, तुम बड़े हो गए, युवा हो गए, प्रौढ़ हो गए, आज बूढ़ापे की तरफ जा रहे हो। एक धरती का आदमी तेरी किसी स्वभाव, तेरी बुद्धि, तेरे विचार, तेरी नियत, तेरे अंतःकरण, तेरी वाणी, तेरी आंखें, तेरे कान, तेरे सोचने के तौर तरीके की कोई प्रशंसा करने वाला इस धरती पर तुमने एक भी बीज नहीं छोड़ा। तुम बस जी ही रहे हो। और पता है तुम लोग जी क्यों रहे हो? आप बता सकते हो आप लोग जी क्यों रहे हो? बता बता। मरे नहीं इसलिए जी रहे। हाँ? बस मरे नहीं इसलिए जी रहे महाराज।
भूख लगती है, तृष्णा होती है, वासना उत्पन्न होती है, कामना उत्पन्न होती है, अभिलाषा उत्पन्न होती है, जो जो भावनाएं उत्पन्न होती है उसकी पूर्ति कर लेते हैं और मरे नहीं, इसलिए जी रहे हैं। जीवन भर हमने अपनी ही कामनाओं की, काम वासनाओं की, तृष्णाओं की, अभिलाषाओं की, अपने ही इंद्रियों की जो अनंत काल से आदतें थी, 5 इंद्रियों में जो अनंत काल से आदतें थी, वही आदतें पूरी करके इस बार में मरेंगे। थोड़ा चलत चलानी है तो घंटा घंटे बजा करके जो पुण्य इकट्ठा किया होगा पूरा पुण्य, तो अगले जन्म में जाकर के मुरमुरे खाएंगे, मखाने खाएंगे, मुनक्का खाएंगे, पुण्य करके चलाएंगे, फिर मरेंगे। चेतना की तरफ ध्यान नहीं, महान बनने की तरफ ध्यान नहीं। आज प्रत्येक व्यक्ति यहाँ धर्मसभा में जो बैठा सोचेगा कि मैं बाकी शेष जितनी आयु है मैं इसमें महान बनूंगा, और जैसे आप महान बनने के तैयार हो जाओगे, सबसे पहला शब्द दिमाग में याद आता है, प्रेरणा देगा आपको, मुझे दया करना है। ये दया शब्द प्रत्येक चेतना शक्ति को महान बना करके रख देता है। दया बहुत बड़ी बल है, बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ा वैभव है हमारा, जो जिनेंद्र भगवान ने ज्ञान के रूप में तो हमें दिया, लेकिन हमने कभी उसको लिया नहीं है। क्या लिया नहीं है तुमने जिनेंद्र भगवान का? क्या लिया है बता सकते हो? और जो लिया है खुद के पाप कटवाने के लिए, खुद की आत्मा को पुण्य से भरने के लिए। स्वार्थी, मतलबी, इंद्रिय विषय लोलुपता, निरंतर मेरी पूर्ति होती रहे, इसलिए पुण्य चाहिए। भगवान का दिया एक भी अक्षर हम अपने दिमाग को दे नहीं पाए, अपने स्वभाव को दे नहीं पाए, अपने हृदय को दे नहीं पाए, अपनी वाणी को दे नहीं पाए। तेरे जहन में तेरे अगर पोस्टमार्टम किया जाए अभी तेरी बुद्धि का, तेरे ज्ञान का, तो उसके अंदर स्त्रियों के मुख से निकले हुए शब्द तो मिलेंगे, पुरुषों के मुख से निकले हुए शब्द तो मिलेंगे। मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं, मैं तो बिना जी नहीं सकता, आज भी गूंज रहे होंगे अंदर। भगवतों की वाणी कितनी अंदर गूंज रही है, और स्त्रियों के मुख से, पुरुषों के मुख से निकले हुए कितने शब्द अंदर गूंज रहे हैं, चेक कर लो, पता चलेगा। यही है हमारी दुर्दशा, विनाश की लीला। परस्पर उपग्रह जीवानाम। जिनेंद्र भगवान डबल गेम खेलते हैं। डबल का मतलब होता है व्यवहार निश्चय दोनों को संभालते हैं। परस्पर उपग्रह, सबसे पहला कर्म आपका यही था। आपको भगवान कह रहे कि आपके आसपास के जीवित जो भी चेतना है, जो भी जीव है, जिसके अंदर प्राण विद्यमान है, उस पर तुम उपकार करते रहो बस। किसी ईश्वर को अपने निकट लाना है, किसी मंत्र की शक्तियों को अपने निकट लाना है, किसी भी धार्मिक फल को अगर जल्दी से जल्दी प्राप्त करना है, तो आपको सबसे पहले कर्म में निपुण बनना चाहिए, दया कर्म में निपुण बनना चाहिए। जितनी ज्यादा दया से सोचोगे, जितना ज्यादा दया से देखोगे, जितना ज्यादा दया से बोलोगे, जितना ज्यादा दया से छूओगे, जितना ज्यादा दया से धरती पर पैर रख करके अपने चलोगे। पहले अपनी दया की चिंता करो, दूसरे की चिंता नहीं करना, पहले अपनी चिंता करो। पहले दिमाग में दया धारण करो, 24 घंटे दया के साथ सोचना चालू करो, दया से देखना चालू करो, दया से बोलना चालू करो, दया से सुनना चालू करो, दया से छूना चलना चालू करो। पहले अपनी दया देखो, पहले अपनी आप को दया से भरो। और जैसे ही परस्पर उपग्रह जीवान शब्द का इतना विशाल अर्थ है, ये एक तो जिनेंद्र भगवान ने अहिंसा प्रबोधन का, और अहिंसा के द्वारा ही जीव का कल्याण होता है ये कहा। और अहिंसा का मतलब होता है कि भगवान चाहते थे कि अविचल सागर जी ने भगवान जी को पूछा कि भगवान मेरा कल्याण मैं करना चाहता, मैं अपना कल्याण कैसे करूं? तो भगवान ने बताया कि अविचल सागर जिसके वाणी में, जिसकी नासिका में, जिसके चक्षुन्द्रिय में, जिसके कर्मेंद्रिय में, जिसके स्पर्शेंद्रिय में, जिसके मन में दया होती है, और दया से भरा हुआ मन वचन का ही अष्ट कर्म को नष्ट कर देता है, ये मेरे प्रभु ने मुझे कहा। फिर मैंने मेरे प्रभु को पूछा कि प्रभु मैं दयावान फिर बनूंगा कैसे? अगर दयावान होने से ही मेरा कल्याण है, तो मैं दयावान बनूंगा कैसे? तो भगवान ने मुझे कहा
परस्पर उपद्रव जीवाना, तुम्हारे आसपास जितने भी जीवित जीव है ना, बस इनके लिए दया से सोचो, दया से देखो, दया से बात करो, दया से व्यवहार करो, इनको नुकसान मत पहुंचाओ, तकलीफ मत दो, दर्द मत दो, वेदना मत दो, इनके शरीर को छिन्न भिन्न मत करो, अति भारारोपण आदि मत करो। दूसरे जीवों को बचाना एक बहाना मात्र था, दूसरे जीवों को बचाना कोई धर्म नहीं था। दूसरे जीवों को बचाने के बहाने से अविचल सागर जी को भगवान ने कहा था कि हे अविचल सागर, मैं तुझे दयावान होते हुए देखना चाहता हूँ। तो फिर मैंने पूछा कि कैसे बोलो, तो उन्होंने कहा अपने आसपास के जीवों के ऊपर दया करके उनके उन सारे जीवों की रक्षा करो, उनको पीड़ा मत दो, वेदना मत दो। तुम अपने आसपास के प्रत्येक जीव पर उपकार करते 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 तुम स्वयं दयावान हो जाओगे, और मैं तुझे दयावान, जैसे ही तुम दयावान हो जाओगे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। दूसरे जीवों को बचाना कोई हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। दूसरे जीवों को बचाने के लिए हम धरती पर पैदा नहीं हुए हैं। हम अपनी रक्षा करने के लिए जीवन जिए हैं, और हम अपनी रक्षा तब कर पाएंगे जब दूसरे जीवों की रक्षा करने के बहाने से हम अपने हृदय, अपनी बुद्धि, अपनी वाणी, अपनी मस्तिष्क को दया से भर देते हैं। कोई भी व्यक्ति जैसे धनवान होना चाहता है, ये उसका लक्ष्य होता है क्या? कपड़े की दुकान खोलना है, ये उसका लक्ष्य होता है। आपका कपड़े की दुकान खोलना है, ये जीवन का लक्ष्य होता है क्या? धनवान होना है, ये जीवन का लक्ष्य होता है। तो कोई भी व्यक्ति अपने आप को धनवान बनाना चाहता है, धनवान बनाने के लिए हजारों प्रकार के व्यापार होते हैं, वो व्यापार में से कोई एक व्यापार चुन लेता है। तुम्हें क्या लेना देना कि तुम कपड़ा बेचते हो, क्या कोयला बेचते हो, क्या तेल बेचते हो, क्या मूंगफली बेचते हो, क्या तुम्हें क्या लेना देना? तुम्हें तो लेना देना है धनवान बनने से। जो धंधा धनवान बना है मैं वो धंधा करूंगा, सीधी सी बात है। तो जैसे तुमने अपने आप को धनवान बनाने के लिए कहीं काउंटर खोल के बैठे हो, कहीं दुकान अनुष्ठान चला रहे हो, ऐसे ही जिनेंद्र भगवान ने कहा कि तुम अपने आप को दयावान बनाने के लिए ये अहिंसा का कर्म निरंतर करते रहो, अपने आसपास के प्रत्येक जीवों के ऊपर उपकार करते रहो, दया करते रहो, उनकी चिंता करते रहो। ये तुम्हारी पहली जिम्मेदारी और आखिरी जिम्मेदारी है। तुम ऐसे मंदिरों में घुस गए जैसे तुम्हारे साथ पुष्पे के साथ साथ जन्म तुम्हारे इसी से करने वाले हो, जिनके तुम पूजा पाठ करके, जाप करके, स्तोत्र मंत्र पढ़ पढ़ करके तुम कल्याण के सपने देख रहे हो। एक बार पलट करके देख तो ले, उन्होंने अपना कल्याण कैसे करवा लिया। मंत्र पढ़ पढ़ करके कल्याण करवा लिया, पूजा कर करके कल्याण करवा लिया। उन्हीं को देख लो जिनके तुम पूजा करने के लिए 3-3 घंटे गाना गाते हो, गुड़ गुड़ करके खड़े रहते हो, देख ही लेते हो उनको एक बार। वो गए दयालु बनने के लिए, गए जंगल में, करुणावान बनने के लिए जंगल में गए, सरल स्वभाव बनने के लिए जंगल में गए। कोई व्यक्ति आज कह नहीं सकता कि तुम अत्यंत दयालु हो। तुम्हारे द्वारा कोई दया के काम आज तक किए ही नहीं गए। इतना लंबा चौड़ा तुमने जीवन जिया, कभी किसी तुम इतने बड़े निर्लज्ज कैसे हो सकते हो? अपने हाथ में तुम्हारी बीवी पाल के बैठे हो, तुम खाना बनता है तुम्हारे घर में, एक बार कभी रोटी लेकर के कभी गाय को खिलाई हो, कभी हाथ में तुम 2-2 बार 3-3 बार खुद खा रहे हो, 500-500 रुपए का खाना 2-2 हजार के बिल चढ़ रहे तुम्हारे घर में। एक बार कभी हाथ में रोटी टिफिन लेकर के तुम किसी भिखारी को खाना खिला के आए हो? तुम निकले हो कभी कभी दवाई लेकर के, कभी अन्न लेकर के, कभी पानी की बोतल भी किसी प्यासे को पिलाने के लिए 10 कदम भी चले हो तुम? तुम्हें भगवान ने इतना धनवान बनाया, इतना समृद्धशाली बनाया, तुम्हारे पास मन दिया, आंखें दी, जबान दे दिया, हाथ दिए, पैर दिए, क्या बस खाली भोग भोगने के लिए? पुराने कपड़े करके कभी थैले में भर करके लेकर के गली में 2-4 गलियां घूम लिए, कोई दे दिया ठंडी की दिनों में पहना लिया कपड़ा। कभी तुम खुद से खुद के मनोवचन का ऐसे कुछ करते भी हो? आदतें भी ऐसी बिगड़ी हुई है, पैसा कमा लेते हो, हम लोग यहाँ बैठे रहते हैं, हम लोग चिल्ला चिल्ला करके तुमसे पैसा छीन लेते हैं। तुम दान भी देते कहां हो? तुमसे दान लिया जाता है, तुम देते हो। तुम्हारे बाप दादों ने तुम्हें दान देना तो सिखाया ही नहीं, ना भगवान ने सिखा पाया इसका। दान देना तुम्हारे साथ पुष्पों की औकात नहीं है, दान तो तुमसे लिया गया है। तुम तो 5,000 ही बोले थे, सामने वाले ने गला खोल खोल करके तुमसे 5 लाख बुलवाया, तुमने दिया थोड़ी ना है।
देने की आदत है तुम्हें, भले ही तुम्हारे घर में 2 करोड़ की रसीदें पड़ी होगी, लेकिन उसमें से 1 करोड़ 95 लाख तो लोगों ने लिया है। तुम्हारी आत्मा ने तो 2 करोड़ कभी दिया ही नहीं है, वो तो लिया है। देने में और लेने में बहुत अंतर है। देना किसको कहते पता है? यहां अगर बोर्ड लिखा है कि यहां कोई अस्पताल खुल रहा है, कोई मंदिर बन रहा है, खुद जाकर के अपनी शक्ति के अनुसार बिना शक्ति छुपाए मत दे, उसको बोलते हैं दान देना। तुम छुप के बैठे हो, तुम्हारे घर में 4 लोग आ जाते हैं, जय जिंदर करके पैसा कुछ कर लो, हाँ 21,000 लिख लो, अरे भाई साहब 51,000, अरे भाई साहब 1 लाख कर लो, अरे 2 लाख, हाँ ठीक है यार कर लो। तुमने दिया क्या? लिया। उसने पैसा लिया क्या? तुमने 2 लाख दिया, पहले ये तय कर लो। लिया है। 95% दान तो तुमसे लिया गया है, और जो लिया गया है वो दान देने की श्रेणी में कभी 3 काल में नहीं आएगा। ये सारे जिनाले पहले प्राचीन समय में बनते थे दान देने से। लोग आकर के ऐसे थैले के थैले लेकर के खड़े रहते थे, बोल क्या चाहिए तुझे, देने के लिए मरे जाते थे। आज तुम चकमा काट करके, कन्नी काट करके निकल जाते हो। तुमसे हर दान हमेशा गला घोट करके लिया ही गया है। अब तुम अगर सपने देख रहे होंगे कि मेरी तो क्षेत्रपाल में, मेरी तो नया मंदिर में, मेरी तो नया बस्ती में, मेरी तो बाहुबली नगर में मंदिर बन रहा है, वहां 5 लाख की बोली है, आज भी तुम उस 5 लाख से अंदर से कूड़ ही रहे हो, क्योंकि वो तुमसे लिया गया, इसलिए तुम तकलीफ में हो। देना तुम्हें लगता है तुम्हें कोई साधु, तुम्हें कोई गुरु, तुम्हारे कोई सन्यासी तुम्हें सिखा पाए दान देना? अभी तक नहीं सिखा पाए। सिखाए होते तो ये 500 की बोलियां 500 की 1200 तुम नहीं बोलते, 1200 की 1800 तुम नहीं बोलते। तुम्हारे समाज में ये बोलियों की परंपरा कभी होती ही नहीं। ये लिया जा रहा है तुमसे, ले लो। और जिनेंद्र भगवान कहते हैं कि जो देता है उसको मिलता है। अब तुम दे कहां रहे हो? बताओ, तुम तो दे तो रहे 500 ही, तो सामने वाले ने 800 बोला, तुमने 1000 बोला। तुमसे तो वो लिया जा रहा है वहां खड़े रहकर, तुम्हें उकसा उकसा करके। देना किसको बोलते हैं? अब तुम कहते हो कि दान देने के बाद घमंड नहीं आना चाहिए। तो दान हुआ हो तो घमंड आएगा ना, दान ही नहीं हुआ तुम्हारा ठीक से, अभी तो मैं कैसे कहूं? किस मुंह से तुम्हारी प्रशंसा करूं कि तुमने दान दिया है? राशि की काउंटर देख करके, राशि की संख्या देख करके मैं तुम्हें कहूं कि तुमने बहुत बड़ा दान दिया है। सही में दिया है कि तुमसे लिया गया? पहले चेक तो करो। अगर मेरे द्वारा, मैं बस में कहीं जा रहा हूं और मेरे द्वारा किसी व्यक्ति को 2 लाख रुपए दिए गए, तो क्या मैं पुलिस स्टेशन में जाकर के रपट लगवा सकता हूं? क्यों? और मान लो मैं बस में से जा रहा हूं और मेरे से किसी ने 2 लाख रुपए ले लिए, देने में और लेने में इतना अंतर होता है, समझ में आ रहा है? देने में दोनों ही परिस्थिति में उस व्यक्ति के पास 2 लाख पहुंचे। एक तो मैंने उस व्यक्ति को 2 लाख रुपए दिए, वो खुश हो गया, मैं रपट लिखाने के लायक नहीं, क्योंकि लोग कहेंगे तुमने खुद नहीं दिया तो क्या किया, चलो आगे बढ़ो, सत्कर्म किया तुमने। अब उसी व्यक्ति ने मेरे से 2 लाख रुपए ले लिए, तो मेरे मन में पीड़ा उत्पन्न हो जाती है। तो दान राशि तो तुम्हारे पास थी ही ना 25 लाख रुपए बोलने के पहले, लेकिन तुम्हारा दान देने का भाव अभी 25 लाख था नहीं। वो 25 लाख चले भी गए और ले भी लिए, लेकिन दान की कोटि में नहीं आएगा, क्योंकि वो लिए गए थे ऐसा 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 निचोड़ निचोड़ करके। नींबू के ऊपर जितना ज्यादा प्रेशर डाला जाएगा उतना ज्यादा नींबू निचोड़ा जाएगा। सीधा सा गणित है। इसीलिए दान देने की प्रेरणा हमेशा गुरुजनों के द्वारा दिया जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ दान लेने की बात आती, देने की बात तो अभी आई ही नहीं। देने के लिए उतावलापन अपने अंदर आ रहा है। जितना देने की इच्छा होती है आप तब जाके तय करो कि हाँ तुम्हें उतना ही फल मिलने वाला जितना तुम्हारा देने की आत्मा तड़प रही थी। और हकीकत में तुम्हारा देने का मन कभी करता ही नहीं है, क्योंकि मैं परसों भी चिंतन में बात बता चुका हूँ। धर्म वास्तविकता में एक बहुत बड़ा दर्द है। जिनेंद्र भगवान ने जो दिया है हम लोगों को उपदेश, ये उपदेश और ज्ञान नहीं दिया है, ये एक प्रकार का दर्द दिया है उन्होंने समोशरण में बैठ करके। अगर आपको लगता है कि भगवान का दिया हुआ ज्ञान उपदेश है, कल्याण करता है, मंगल करता है, तो भूल जाओ, ये सबसे पहले और सबसे बड़ा अगर कोई काम करता है तो ये दर्द देने का काम करता है। दान देना संसार का सबसे बड़ा दर्द है। उस दर्द से अभी तुम गुजरे ही नहीं हो।
लेने वाला लेके गया, इससे दर्द हो रहा है, देने का दर्द नहीं अभी भी है। क्षमा करते नहीं आप लोग, विनय नहीं करते, मधुर वचन नहीं बोलते, क्यों? उसमें दर्द होता है, इसलिए तो नहीं करते। अगर आपको लगता है कि धर्म सुख देता है, धर्म अच्छा होता है करना, नहीं, धर्म करना संसार का सबसे बड़ा दर्द होता है। इसलिए ध्यान रखना, जीवन में महान परस्पर जीवानाम, ये महान बनाता है। संसार चक्र है। और भगवान ने आपको अहिंसा, दया, परस्पर जीवानाम क्यों कहा? क्योंकि भगवान इस संसार के चक्र को जानते हैं। एक जीव जन्म लेता है, एक जीव मरता है, निरंतर चल रहा है। जन्म और मरण के बीच में एक उम्र होती है, 50 साल, 100 साल, 1000 साल, 2000 साल, 5000 साल, उसकी एक उम्र होती है। और जितनी वो उम्र जीता है, उस उम्र में पुण्य से भी ज्यादा अगर कोई चीज की आवश्यकता होती है तो सहयोग करने वाले आत्माओं की ज्यादा आवश्यकता होती है। पुण्य से भी ज्यादा आवश्यकता अगर संसार में किसी चीज को, ये पूरी उम्र सिर्फ पुण्य भोग करके पुण्य के साथ नहीं गुजारी जाती। ये पूरी उम्र गुजारने के लिए अगर सबसे अधिक 99% अगर किसी चीज की आवश्यकता होती है तो सहयोग करने वाले, मदद करने वाले, प्रेम करने वाले, हित चिंतकों की, मित्रों की, बंधु बांधवों की, प्रियजनों की आवश्यकता ज्यादा होती है। तुम जहां भी अपनी उम्र गुजार रहे होते हो, तुम जहां भी धरती के कोने पर, जिस भी मकान में, जिस भी गली में खड़े रहते हो, तुम्हारे आसपास तुम्हें चाहने वाले, प्रेम करने वाले, रक्षा करने वाले, चिंता करने वाले, भोजन देने वाले, अन्न देने वाले, विपत्ति में सहयोग करने वाले लोगों की जरूरत ज्यादा मात्रा में होती है। और ये भगवान ने हमें शास्त्र में बताया। ये अहिंसा कोई पुण्य कमाने के लिए नहीं दी थी। ये अहिंसा का रहस्य बहुत अलग है। जैसे मैं यहाँ बैठा हूं और मैंने इस अंकल को अभी अपमानित किया, निंदित किया, आलोचना की, क्रोध किया, घमंड किया, क्रोध किया, द्वेष किया मैंने इनके साथ, मैंने इनकी हिंसा की, मान लो किसी प्रकार से, मन वचन का ऐसे, तो पाप ही नहीं लगा। मुझे ध्यान रखना, आपको लगता है बस पाप लग गया, हिंसा हो गई, तो नहीं, पाप नहीं लग रहा है। पाप से भी बहुत बड़ी विपत्ति हमने एक मोड़ ली है। अब ये जो आत्मा है, ये अगले 100,000, 10,000, 20,000 जन्मों तक मुझे आकर के कूटता रहेगा, मारता रहेगा, पीटता रहेगा, मेरी धज्जियां उड़ाता रहेगा। ये व्यक्ति, अब ये मैंने कील ठोक दी इसके दिमाग में। इनकी आत्मा और मेरी आत्मा जब भी अगले जन्मों में आमना सामना होगी, इनकी आत्मा में ख्याल यही आएंगे, मार दे इसको, पीट दे इसको, कूट दे इसको। कमट कोई बुरा आदमी नहीं था, लगता है कि बुरा आदमी था, बेचारा था, वो देवता था, अपने दिव्यों के साथ रहता था, शांति से हंसते मुस्कुराते जिंदगी गुजर रही थी। विमान से कहीं जा रहा था, विमान कहीं रुक गया। अरे यार, मेरा विमान कैसे रुक गया? भाई देवताओं का विमान है, कौन रोक दिया मेरे विमान को? नीचे देख करके देखता है तो यहाँ पर मुनि मारा। जैसे वो आत्मा, उस आत्मा के आमने सामना हुई, उसके अंदर वो क्रोधाग्नि, द्वेष की अग्नि धधकने लगी और जाकर के उसने वहां हरकत कर ली। ऐसे ही जिनेन्द्र भगवान कहते हैं परस्पर जीवन। अविचल सागर भगवान मुझे कहते हैं, मान लो तेरे को 10,000 अरब करोड़ वर्षों के बाद मोक्ष जाना है। अब मुझे मोक्ष ही जब इतने वर्षों के बाद मिलना है, अब आज मैं मुनि बन करके बैठा हूं, अहिंसा की साधना कर रहा हूं, तो फिर आज की अहिंसा की साधना मुझे मोक्ष कहां देना पा रही है? मुझे मोक्ष तो तभी मिलना है जब मेरा समय आएगा। फिर ये आज की अहिंसा की साधना मैं क्यों करूं? इसलिए कि पुण्य कमा सको? नहीं, यहां पुण्य से भी बहुत बड़ी चीज कमाने के लिए होती है, और वो है जीव कमाना। जैनागम का सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण सार अगर कोई है तो जीव कमाना ही जैनागम का मुख्य उद्देश्य है। यहां कोई भी भगवान किसी को भी मोक्ष नहीं दे सकते। समय के पहले तीर्थंकरों को मोक्ष नहीं मिला, तो क्या खाक हमें देंगे? आदिनाथ भगवान कब मोक्ष चले गए? अभी अभी गए। भगवान महावीर अभी अभी गए। वो क्या कर रहे थे अनंत काल तक संसार में? वो भी अनंत बार मुनि बनी होंगी अनंत काल के चक्कर में, नहीं जा पाए। समय के पहले कोई कभी भी मोक्ष नहीं जा पाता, ये निश्चित है, ध्यान रखना। ये मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हो, सब जानते। मोक्ष कभी भी किसी को कितना भी कोई धमड़ देगा, खाता थैया उपवास करके करके अपने प्राण भी दे दे, तो भी समय के पहले मोक्ष तो नहीं है। अर्धबुद्धगत काल परिवर्तन जब तक नहीं आता तब तक सम्यक दर्शन भी नहीं होता। ये तो आगम ही कहता है।
फिर जब महाराज ये तो वर्षों तक आपको मोक्ष नहीं मिलने वाला है, फिर आप ये मुनि बनकर के साधना क्यों कर रहे हो, इतनी अच्छी अच्छी साधना क्यों कर रहे हो, आप इसमें रुचि क्यों ले रहे हो? मैं इसलिए ले रहा हूं कि बीच का समय मुझे बहुत बेहतर निकालना है, क्योंकि ये भी तो मेरा अधिकार है। अगर 10,000 अरब करोड़ वर्षों के बाद भी मेरी मोक्ष है, तो क्या बीच में मेरा जो जन्म मरण होने वाला है, क्या वो सुख शांति समृद्धि पूर्वक व्यतीत करना, क्या ये मेरा अधिकार नहीं है? और मुझे ये बीच का समय जो मुझे गुजारना है, इसमें मुझे पुण्य की ज्यादा जरूरत नहीं है, मुझे जरूरत है ज्यादा जीवों की। जिनेंद्र भगवान आपको पुण्य कमाते हुए नहीं देखना चाहते, जिनेंद्र भगवान आपको जीव कमाते हुए देखना चाहते हैं। जीव कमाना ये नया शब्द है शायद आप लोगों के लिए, लेकिन इसको सुनना ध्यान से। जीव कमाना क्या होता है और पुण्य कमाना क्या होता है, पुण्य का क्या लाभ मिलता है, जीव कमाने से क्या लाभ मिलता है, ये आपको समझना पड़ेगा। जैसे मान लो मैं यहाँ बैठा और मैंने इन अंकल के साथ बहुत क्रोधमान माया लोभ अहंकार घृणा नफरत द्वेष का व्यवहार किया किसी भी कारण से, ये जीव मैंने कमाया क्या गवाया? गवा दिया ये जीव मैंने किसी भी आत्मा के साथ झूठ बोला हो, चोरी की हो, मैथुन सेवन किया, परिग्रह सेवन किया, आहार भय मैथुन परिग्रह संज्ञा सेवन किया, क्रोधमान माया वाले दुर्गुण प्रकार किए, वो जीव मैंने गवा दिया। अहिंसा धर्म है दूसरे जीवों के, इसलिए मैंने बिना पीड़ा दिए बिना वेदना दिए व्यवहार किया, तो वो जीव मैंने कमाया कि नहीं कमाया? मान लो मैं यहाँ बैठा हूं, मैंने आपके ऊपर दया की, करुणा की, आपके ऊपर उपकार किया, तो आप मेरे हुए कि नहीं हुए? मैंने इस आत्मा को कमाया कि नहीं कमाया? यही काम पार्श्वनाथ भगवान ने किया था। पार्श्वनाथ भगवान ने पुण्य कमाया था कि जीव कमाया था? नाग नागिन को बचा करके पुण्य कमाया कि जीव कमाया? पुण्य उनके पास इस पूरे 3 लोक में संसार का सबसे मतलब ब्रह्मांड का 3 लोक, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक इतना विशाल है, जिसमें सबसे उत्कृष्ट क्वालिटी का पुण्य होता है तीर्थंकर के पास। और जब पार्श्व कुमार उसी तीर्थंकर भव में ही अपने वन विहार के लिए निकले थे, 100 तंच एक भी ग्राम कम नहीं है, एक कनी का पुण्य की कम नहीं है, ब्रह्मांड का सबसे उत्कृष्ट पुण्य उनके पास है। और वहां बैठकर के उन्होंने उस जीव के ऊपर दया की, करुणा की, और वह जीव मरण को शांति की अवस्था कषाय निष्कषाय होकर के मरण करके वहां देव बन गया। अब वो देव उनका हुआ कि नहीं हुआ? तो जिस जीव के साथ उन्हें दया का व्यवहार किया, वह जीव उनका हुआ सो विपत्ति आगे तो उपस्थित हो गया। वही पार्श्वनाथ भगवान ने पूर्व जन्मों में 10 भाव के पहले उसने अपने भाई के साथ बुरा बर्ताव किया था, वही जीव उन्होंने कमाया था कि गवाया था? तो जिस जीव के साथ उन्होंने बुरा बर्ताव किया था, वही आकर के बाद पत्थरा मार रहा है। यहाँ पुण्य पाप काम नहीं करता, ध्यान रखना। तुमने जिस जीवित जीव के साथ जैसा जैसा व्यवहार किया है, वह जीव वैसा ही व्यवहार करने के तुम्हारे पास निकट आने वाला है। यही जैन शास्त्र का मूल सार है। तुम ज्यादा मंत्र अच्छे पढ़ते रहो, तुम ज्यादा स्तोत्र अच्छे पढ़ते रहोगे, मर जाओगे, कोई नहीं पूछने वाला। तुम्हारे जीवन का सुख और दुख, पुण्य और पाप तय नहीं करते। तुम्हारे जीवन का सुख और दुख तय करते हैं तुमने आसपास के प्रत्येक जीवित जीव के साथ व्यवहार कैसे रखा है। वो व्यवहार ही तुम्हें सुख और दुख देगा। पुण्य और पाप सुख दुख नहीं देते। पाप कर्म का उदय है, सांस ऐसी हुई है, पाप कर्म का उदय नहीं है। ये तुम्हारे अभिनय, अनादर, अपमान करने की पूर्व जन्मों की आदतों का फल है। तुमने उस आत्मा के साथ जैसा व्यवहार किया, वही आत्मा वैसा ही व्यवहार करने के लिए तुम्हारे सामने उपस्थित होगी। अब भगवान ने मुझे कहा कि अमित सर, जब तुझे 10,000 करोड़ वर्षों के बाद मोक्ष जाना है, और मैंने कहा कि भाई मैं बीच का समय है, मैं जन्म भी लूंगा, फिर माँ मिलेगी, बाप मिलेगा, भाई मिलेगा, बहन मिलेगी, ब्याह भी होगा, पत्नी भी मिलेगी, बच्चे भी होंगे, इतने वर्षों तक तो सारी चीजें होती रहेगी ना। और ये सारे जो जीव मेरे जीवन में आएंगे, ये मैं चाहता हूं कि ये बहुत अच्छे लोग आ जाए मेरे जीवन में। मेरे माता, मेरे पिता, मेरे पत्नी, मेरे पुत्र, मेरे भाई बहन, मेरे बंधु बांधव, नगरजन, जो भी मेरे आसपास मनुष्य आ जाए, जानवर आ जाए, सब अच्छे 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 आ जाए। अब बताओ इसके लिए क्या माला फेरोगे? ये कोई पुण्य से नहीं मिलता, ये जीव कमाने से मिलता है, ध्यान रखना। और सबसे बड़ा सुख और सबसे बड़ा दुख क्या है?
तो पुण्य और पाप कभी ना दुख होता है ना सुख होता है। हकीकत आज अगर मैं आपको कहूं कि आपके जीवन का सबसे बड़ा दुख क्या है, किसी भी पाप कर्म के उदय का नाम बता के दिखाओ, मुझे नहीं बोल पाओगे। आप किसी न किसी इंसान का चेहरा ही आपके दिमाग में आएगा कि इसकी वजह से मेरा जीवन बर्बाद है। किसी जीवित जीव की तरफ आपका ध्यान इशारा जाएगा। वो आया कहां से? वो गाली देने वाला, निंदा करने वाला, आलोचना करने वाला, लांछन लगाने वाला, कलंक लगाने वाला, पैसा डुबाने वाला, पैसे में घपला करने वाला, वो आया कहां से? पाप कर्म के उदय में नहीं आया। ये कोई मंदिर में गए थे इसलिए नहीं आया। जिस जीवित आत्मा के साथ तुमने जैसा व्यवहार किया, वही जीव तुम्हारे साथ वैसा ही व्यवहार करने के सामने उपस्थित होने वाला है। और एक सेंटेंस है बस, ये दिमाग में किल जैसे गाड़ के रखना। जिस जीवित जीव के साथ तुमने जैसा व्यवहार किया है, वही जीवित जीव तुम्हारे साथ वैसा ही व्यवहार करने के लिए निकट आएगा। ये जैन धर्म का रीढ़ की हड्डी है। और इसी चक्र को ठीक करने के लिए भगवान ने सारी जिनवानी बताई। एक जीव दूसरे जीव के साथ जैसा व्यवहार करता है, वह जीव वैसा ही व्यवहार करने के लिए उसके पास वापस आएगा। भगवान ने इसलिए कहा अहिंसा परमो धर्म, क्योंकि मैं मेरे आसपास के सारे जीवों के साथ आप दया करने लग जाऊंगा, तो जब दया ही करूंगा तो वह जीव मेरे ऊपर दया करने के लिए ही मेरे पास वापस आएगा। जब तक मुझे मोक्ष नहीं मिलेगा तब तक वह जीव मेरे ऊपर दया ही करेगा। सत्य धर्म का मतलब क्या था? जीव कमाना ही सत्य धर्म का मतलब था। भगवान कहते हैं कि भाई अविचल सागर तुम्हारे पास जबान है, जबान का इस्तेमाल ऐसा ऐसा मत करो, नहीं वो जीव तुम गवा दोगे। तो मधुर वचन, प्रिय वचन, आनंद देने वाले कोमल वचन, करुणामय वचन बोलते रहो। अगर मान लीजिए मैं यही बेटा और मैंने इन अंकल के साथ कठोर वचन, उग्र वचन, असभ्य वचन, निंदनीय वचन बोल दिए, तो मैंने पाप नहीं कमाया, ये जीव भी गवाया। क्या ये जीव मेरा हो जाएगा कभी 3 काल में? आप मेरे हो जाओगे? संभव ही नहीं है। तो मैंने जीव गवा दिया। अब यही व्यक्ति आकर के मेरे साथ वैसा ही व्यवहार करेगा अगले जन्म में। ये चीजें है। चोरी क्या है? जीव कमाना। अगर मान लीजिए आपको पता चला किसी दिन कि मैंने आपका कोई सामान चुराया है, आप मुझे अपने हृदय से निकालोगे, प्रेम से निकालोगे, विश्वास से निकाल दोगे। अरे यार बेकार आदमी है, जीव गवा दिया मैंने। क्षमा करो भगवान कहते हैं। भाई क्षमा करने के लिए क्यों कह रहे हैं? पुण्य होता है इसलिए नहीं, जीव कमाओ। जितना ज्यादा जीव कमा सके उतना जीव कमाने के लिए भगवान कह रहे। क्षमा करने का मतलब क्या है? मान लो आपने कोई गलती कर दिया, आपने कोई अपराध किया, मैंने गुस्सा किया, आप मेरे हो जाओगे? नहीं। और मैंने क्षमा किया, नहीं कोई बात नहीं, आ जाओ, आप मेरे हो गए, आपकी आत्मा मेरी हो गई। इसको बोलते हैं जीव कमाना। तो अहिंसा ले लो, सत्य ले लो, आचरण ले लो, ब्रह्मचर्य ले लो, अपरिग्रह ले लो, क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, अकिंचन, ब्रह्मचर्य, ये सारे धर्म का उपदेशों का दिशा अगर चेक करो, जीव कमाने के लिए भगवान कह रहे हैं। क्योंकि भैया ये अविचल सागर महाराज, मैं तुझे मोक्ष समय के पहले नहीं दे सकता। तुम संसारी जीव हो, जब तक मुक्ति नहीं मिलती तब तक संसार में रहोगे, जन्म मरण करते रहोगे। और जन्म मरण करते करते तुम दुखी ना हो, परेशान ना हो, इसलिए मैं तुझे कुछ उपाय बता रहा हूं। संसार में सुखी रहने का भी जिंदर भगवान उपाय बता देते हैं। पार्षद भगवान का जीवन कितना अच्छा चल रहा था। पार्षद भगवान के जीवन का सबसे बड़ी विपत्ति क्या थी? घमंड। तो पाप कर्म का वह उदय नहीं था, उन्होंने ऐसा जीव ही कमा लिया था। पुण्य और पाप से सारा संसार नहीं चलता। पुण्य और पाप से सिर्फ दुख के साधन निकट आते हैं और पुण्य से सुख के साधन निकट आते हैं। सुखी होना दुखी होना सिर्फ जीवों के ऊपर डिपेंड करता है। एक क्रोध, मान, माया, लोभ, अहंकार, तृष्णा, कामना, वासना, अभिलाषा, छल, कपट धारण करने वाला 500 करोड़ का लड़का आपकी बेटी को दे दूंगा, ले लोगे? जीव गलत आ रहा है, हमें उसके 500 करोड़ नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है ना? अगर मैं पुण्यशाली जीव भी अगर गलत स्वभाव का लाके दे दूं तो भी आप नहीं लोगे। महाराज क्या करे, पैसे को लेकर के खाएगा पैसे, अचार डाले उस पैसे का। आदमी जब अच्छा नहीं महाराज, तो ध्यान रखना हमारे वास्तविक जीवन का सुख कभी पुण्य और पाप और धन और वैभव नहीं था। ये हमारे जीवन में आने वाले माता पिता, पति पत्नी, पुत्र मित्र मंडली, यही हमारे जीवन का वास्तविक सुख होता है। और इनका स्वभाव, इनकी बुद्धि, इनका चरित्र अगर हमें अच्छा मिल जाता है तो एक टाइम के रोटी में भी हम बहुत शांति से अपने जीवन को गुजार सकते हैं। सबसे बड़ा सुख होता है जीवों का सुख। जैसे मैं भी यहाँ जीवन जी रहा हूँ, मैं भी यहाँ जीवित हूँ,
सभी लोग आते हैं, विनय करते हैं, मधुर वचन बोलते हैं, प्रेम भाव रखते हैं, चिंता करते हैं, केयर करते हैं। मेरा सुख तो यही है ना, यही तो सुख होता है। और क्या सुख होता है? और मैंने पूर्व जन्मों में मान लो किसी आत्मा के साथ बुरा किया है, तो आकर के मेरे सामने आते उसके आत्मा में मेरे लिए बुरे विचार ही आएंगे, निंदा, नालस्ती, आलोचना, घृणा, वो दोष ही देखेगा, मेरी कमियां ही देखेगा मेरे, क्योंकि उस आत्मा के साथ मैंने वैसा व्यवहार किया, तो आकर के ऐसा ही करेगा मेरे साथ बुरा व्यवहार। इसलिए मैं लोगों को बार बार प्रेरणा देता हूं, परस्परो प्रभो जीवाना। आपको जीव कमाने की भगवान बार बार प्रेरणा दे रहे हैं। और आप संकल्प लो, अभी जितनी आपकी आयु शेष है, अगर आपकी उम्र 25 साल की है तो आप कम से कम 10 लाख जीव कमाने का संकल्प लो। अगर आपकी उम्र 50 साल की है तो कम से कम आपको 10 लाख जीव कमाने के संकल्प लेना चाहिए। 10 लाख जीव कमाना, मैं कहता हूं 5000 कमा के दिखाओ। आप जीव कमाने का जिम्मेदारी ले लो। आप ये पुण्य कमाने की जिम्मेदारी छोड़ दो, ये पाप काटने की जिम्मेदारी छोड़ दो। आज के बाद आपको सिर्फ इतना काम करना है, जीव कमाना है। क्या कमाना है? अब बताओ, जीव कमाना है तो क्या करना पड़ेगा आपको? मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि जीव कमाने का ठेका ले लो। आपका दिमाग आपको मंदिर की तरफ भेज रहा है कि मंत्र करने के लिए कह रहा है, कि स्तोत्र पढ़ने के लिए कह रहा है? आपका दिमाग आपको क्या कह रहा है? आपकी सारी पांचों इंद्रियां अब सुव्यवस्थित काम करने लग जाएगी। आपका दिमाग ऑटोमेटिक सही तरीके से काम करने लग जाएगा, जैसा जनानत में कहा है। शास्त्र पढ़ने से वैसे ही 5 इंद्रियां मन काम करने लग जाए, इसका भरोसा नहीं है, क्योंकि आत्मिक प्रेरणा मायने रखती है और आपकी जिम्मेदारी क्या ली है आपको वो मायने रखता है। मंदिर जाने की जिम्मेदारी, स्तोत्र पढ़ने की जिम्मेदारी लेकर के बैठे हो 50 साल से। जीव कमाना, कौन कौन व्यक्ति ऐसा है बताओ जिसको लगता है आज के बाद मैं बहुत जीव कमाऊंगा? जब जीव ही नहीं कमाना है, फिर अहिंसा काय की, दया काय की, करुणा काय का, क्षमा काय का, विनय काय का, तेरी भगवंतों की वाणी तो ऐसे हवा में उड़ जाएगी ना। क्योंकि जीव कमाना है तो क्षमा करना पड़ेगा, सरल स्वभाव रहना पड़ेगा, मृदु स्वभाव रहना पड़ेगा, मधुर वचन बोलना पड़ेंगे, पर पुरुष पर स्त्री के साथ अच्छा व्यवहार रखना ही पड़ेगा, क्योंकि जीव जो कमाना है। अगर तुम किसी स्त्री को घूर के देखोगे, किसी पुरुष को तुम गलत आंखों से देखोगे, तो कमाया क्या गवाया? गवाया। विनय करोगे, भगवान कह रहे, महाराज कह रहे, विनय हमसे नहीं होती, करुणा हमसे नहीं होती, क्षमा हमसे नहीं होता, दया हमसे नहीं होती, मधुर वचन हमसे नहीं बोले जाते, क्योंकि तुम्हें लगता ही नहीं कि तुम्हारे पास एक ऑप्शन है। तुम्हें लगता है कि हम ये खोटे काम कर रहे हैं, करने दो, माला फेर करके कर्म काट तो रहे, माला फेर करके पुण्य कमा तो रहे, पुण्य आ तो रहा है, चलने दो। तुम्हारा दिमाग में पुण्य इतना घर करके बैठा है कि उसके चक्कर में ही तुम अपनी बदमाशियों से बाज नहीं आ रहे हो, क्योंकि मालूम है दिमाग को सुबह उठेंगे, थोड़ा मंत्र तंत्र पूजा पाठ कर लेंगे कि वे खोटे कर्म नष्ट हो जाएंगे। ऐसा चतुर दिमाग हमें प्लान करा के बैठा है। बहुत चातुर दिमाग का आदमी है वो दिमाग। क्या होता है, चिल्ला चोट करने से हो जाता है, कुछ नहीं माला करने में सब ठीक हो जाएगा। ये ऐसा चतुर्बुद्धि से तिगड़ लगा के बैठा है। इसलिए इन चक्करों में मत पड़ो, सीधा सीधा इतना जीवन हमें अच्छा मिला है, आपको पूरे जीवन भर सिर्फ जीव कमाना है। जीव क्या कमाना है? जीव। अभी आप लोग यहाँ से जाओगे, गाड़ी निकालोगे, गाड़ी निकालने के बाद अभी ट्रैफिक में फंस जाओगे, सामने वाले गाड़ी वाले का क्या आ जाएगा? गुस्सा होगा, तो जीव आपका हो जाएगा कि ना चला जाएगा? तो आपको क्या करना है? गुस्सा नहीं करना है। तो मैं बोलता रहूंगा ना गुस्सा मत करो, तो तुम्हारे गुस्सा कभी कंट्रोल नहीं होगा। तुम खुद ठेका ले लो, मुझे जीव कमाना है। जैसे मैंने ठेका लिया है 4-5 महीने पहले, चातुर्मास 1-1.5 महीने पहले, क्या जिम्मेदारी पता है? मैं अपने 40 साल 42 साल अभी मेरे पास बाकी है, 38-39 साल अभी मेरे पास बाकी है, उतने साल में कम से कम मैं 2 करोड़ जीव कमाऊंगा। कितने? 2 करोड़ जीव कमाऊंगा। अब जीव कमाने के लिए मैं क्या करता रहता दिन भर? मेरे बगल में कोई नहीं आता है, कैसे हो, क्या चल रहा है, ठीक हो, आनंद से हो, मंगल से हो, हाँ ठीक है, उपदेश देता हूँ। अब जैसे मैंने आप लोगों के साथ अच्छे मधुर वार्तालाप किया, अच्छा ज्ञान दिया, तो आपको मैंने कमाया कि आपको कमाया? आप अपने हृदय में मुझे रखोगे कि नहीं रखोगे? ये महाराज जी बहुत अच्छे बोलोगे कि बुरे बोलोगे? तो मैंने कमाया कि गवाया? भूल एक नंबर के आना मंदिर के सब लोग अकल नहीं है, बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है, समझदारी नहीं तुम लोगों के पास, कई काम के लिए तुम लोग भोंगी हो, पाखंडी हो। मैंने आप लोगों को कमाया कि गवाया?
तो ये जैसे ही मैंने दिमाग में आ गया कि भाई आपने को तो जीव कमाना है, अब जीव कमाना है तो हमने क्या कर दिया, गौ अस्पताल बनाना चालू किए। अब देखो आप लोग अभी यहाँ मंदिरों का कहीं कमेटी के लोग आए तो सब कान में रुई डाल के बैठ गए। कमेटी के लोगों को मेरी बातें बुरी लगेगी। मंदिर में आकर के आपने आज तक 10 करोड़ दान दिए, कितने जीव कमाए बता? एक भी नहीं। दर्शन करेगा उसका नहीं 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 नहीं, वो बात अलग है। अरे यार ऐसी बात तो सच्ची सच्ची बात बोलो। तो कितना कमाया मतलब? एक भी नहीं कमाया। अब यही पैसे अगर आपने, अभी गौ अस्पताल बन रहा है हमारे दिगंबर पंचायत समिति के तत्वावधान में, और वहां आपने धन दे दिया, धन देने के बाद वहां औषधि लगी, एक साल में कम से कम 5,000 10,000 पशु पक्षियों के वहां उपचार होंगे। आप बताइए, आपने जीव कमाने का एहसास आ रहा है क्या नहीं आ रहा है? दया करने का, अहिंसा की साधना करने का एहसास आ रहा है क्या नहीं आ रहा है? ये सारे जो गाय भैंस बैल कुत्ता बिल्ली पशु पक्षी सब वहां ठीक होंगे, ये सब आपका एहसान चुकाने के लिए आपके पास वापस आएंगे कि नहीं आएंगे? ये अक्षय कड़ी आपके पास, आपको लगता है इनको 51 लाख रुपए का दान दे दो, ये अगले जन्म में आपके उपकार चुकाने के लिए वापस आएगा? गारंटी ले रहा है कोई? अब बोलो, जीव कमाना इसको कहते हैं। ये तो हमारा कर्तव्य, जैसे हम अपनी माता को, पिता को, अपनी पत्नी को, अपने पुत्रों को भोजन देते हैं, जीवन की रक्षा करते हैं, तो क्या ये धर्म है, क्या कर्तव्य है? इसी प्रकार जिनालय, जिनबिंब, जिन धर्म, जिन रक्षा करना, ये सारे जिनालयों का निर्माण आप करने के जितना धन दिया है, ये आपका कर्तव्य था, ये आपकी जिम्मेदारी थी, आपको करना ही है, चाहे प्राण चले जाए तो भी ये करना है। लेकिन ये कर्तव्य में आता है। लेकिन भगवान ने जो आपको धर्म दिया है वो तो अहिंसा का ही दिया है, दया का ही दिया है, ये आपके कर्तव्य है, इसको तो आपको प्राण चले जाए, क्योंकि हम जिनेंद्र भगवान जिनमें बचना रहे, हमारे प्राण है, हमारी संस्कृति है। ये आपने उसका तो निर्माण किया कि नहीं किया? जाके देख लो छत्रपाल में कैसा लगता है। 1000 साल बाद भी ऐसे दृश्य आपको देखने को नहीं मिला। मैं रोज वहां छत पर कोने में जाकर के बैठा था और बस हमारे गुरुदेव ने क्या वैभव, कितना सुंदर जिनालय बनाया, देख करके रोज 10-20 मिनट तो शाम के समय आश्चर्यचकित हो जाता था, क्योंकि पता नहीं कल प्राण छूट जाए हमारे तो ये वैभव हमें देखने को मिलेगा, कब मिलेगा, कैसा मिलेगा, किस कुल में पैदा होंगे, किस जाति में पैदा होंगे, कहाँ ऐसा मानसतम, कहाँ ऐसे उत्तम जिनालय देखने को मिलेंगे, कौन बना रहा है वैसा? ये घर का मकान बनाते तो हमारी हालत खराब हो जाती है। कम से कम ऐसे गुरुदेव हमें मिले जिन्होंने ऐसा सौभाग्य हमें प्रदान किया कि विश्व के ऐतिहासिक हजारों वर्षों तक, 70,000 5,000 वर्षों तक वो जिनालय हमारा चलता रहेगा। लेकिन ध्यान रखना, ये सारे कर्म आपने किए प्रशंसा के योग्य है, लेकिन आपको जीव कमाने की जो उपद्या, आज अगर अभिनंदन आप भगवान जी को भी अगर मैं वाणी दे दूं बोलने के लिए कि भगवान जी कुछ बोलो, तो ये बोलेंगे भगवान जी आओ अच्छा करो, हमारे अच्छा मंदिर बना, बोलेंगे भगवान जी? क्या बोलेंगे? विधि अच्छी बन गई हमारी, महामंडल अच्छा लग रहा हो, क्या बोलेंगे भगवान जी? आपके कल्याण के लिए अगर बोलेंगे तो यही बोलेंगे कि हमारा कर्तव्य था कि हम प्रभु के लिए वेदी, सिंहासन, भामंडल, छत्र, जबर सब कुछ हीरे जवाहरात सारी दुनिया का वैभव लगा करके हम बना दिए, हमारा कर्तव्य था। लेकिन जब वो बोलेंगे तो ये नहीं बोलेंगे कि मेरे लिए ऐसा ऐसी व्यवस्था दो, वो यही बोलेंगे कि दया धर्म का और अहिंसा सागर तुम जीव कमाओ। मैं तो निकला हूँ जीव कमाने की मुहिम पे। मैं सभी लोगों को प्रेरणा देता हूँ हमेशा कि आपको सिर्फ दान ही नहीं देना, दान देते समय जीव भी कमाना चाहिए। इसलिए मेरी बहुत भावना है ललितपुर नगर में जो ऐतिहासिक ऐसा आचार्य विद्यासागर गौ अस्पताल और मुनि निरापक श्रमण मुनि श्री सुधासागर मुनि महाराज के नाम से जो पक्षी अस्पताल से बोल रहा है, इसमें वर्षों वर्षों युगों युगों पर्यंत यहाँ पशु पक्षियों के उपचार होते रहे। और आपको सिर्फ पुण्य कमाने के लिए मैं नहीं कहूंगा कि वहां दान देंगे तो पुण्य मिलेगा, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ बिना मन के भी अगर आपने वहां दान दे दिया ना, तो ध्यान रखना वो मरा हुआ जीव जिस दिन देव बनेगा वो लौट करके तेरे पास ही आएगा, तेरे पास ही आएगा। मान लो मेरा कोई एक्सीडेंट हो गया कहीं और मैं धूम से लथपथ पड़ा हूं कहीं भी, और कोई व्यक्ति आया बिना मन से, बिना इच्छा के, बिना कामना के आया और बिना मन से उसने मेरी सेवा की, 4 दिन तक से स्पर्शा की और मेरे प्राणों की रक्षा की,
और मान लो मैं मर गया उसी समय, अब देव बन गया, देव बन करके बताओ मेरे अंदर क्या आएगा? यार ये बंदे ने मेरे लिए बहुत मेहनत की थी। वहां मन की एकाग्रता की, मन की शुद्धि की आवश्यकता नहीं होती इन कर्मों के लिए। आप तो बिना मन के भी कर लो, ठीक है महाराज अब अस्पताल बन रहा है तो हम तो महीना मतलब सारे मिलकर के हमने एक अस्पताल बना रहे हैं। बिना मन के सही ऐसे कामों में देना चाहिए कि ये जीव लौट करके तेरे जीवन में। अब ये एक बात बताइए, मैं इस बात पर भरोसा करता हूं कि आपने पूजन पाठ जाप स्तोत्र मंत्र तंत्र त्याग तपस्या करके बहुत पुण्य कमाया। आप मरोगे और कहीं जन्म ले लोगे तो ये पूरी जिंदगी जो आपने जी है इसमें कितने जीव कमाए? आपको ऐसा लगता है कि ये जीव अगले जन्म में आकर के मेरे पर दया करेगा, उपकार करेगा, मदद करेगा और मेरे को सहयोग करेगा? कितने जीव है ऐसे बताओ? प्रेम करने वाले गली गली में भर गए, पति है पत्नी है माता है पिता है सब है, दोस्त है सहेली है सहेली मित्र है, सब चल रहा है। कितने जीव तुम्हारे पास ऐसे हैं कि अगले जन्मों में तुम विपत्ति में पड़ोगे तो तुम्हारे ऊपर उपकार करने के लिए आने वाले? कितने हैं बताओ? हाँ? अरे तो पुण्य लेकर के भी अगले जन्म में कहीं पैदा हो जाते तो माँ मिलेगी, बाप मिलेगा, पति मिलेगा, पत्नी मिलेगी, बच्चे वहां भी तो होने वाले हैं। भले पुण्य लेके पैदा हो जाओ और यही जीव अगर खोटे स्वभाव खोटी बुद्धि रागी द्वेषी मिल गए तो क्या करोगे इस पुण्य का? पुण्य की सुख की कामना नहीं होती, होना नहीं चाहिए। अच्छे जीव मेरे जीवन में आ जाए ये ज्यादा सोचना चाहिए। और तुम्हारे जीवन में अच्छे जीव आ जाए ये तभी संभव है, तुम जीव कमाने की कोशिश करोगे तभी तुम्हारे जीवन में जीव आएंगे, अन्यथा नहीं। तो इसलिए आप लोगों को पुण्य से ज्यादा क्या कमाना है? जीव कमाना है। कैसे कमाओगे? दया करके। अभी मैं कहीं जा रहा था रास्ते से, मेरे को किसी दो चार आजन लोग थे, उन्होंने नमस्ते बोली महाराज, मैंने हाथ उठा करके सब बढ़िया मस्त प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दिया। कमाया क्या कमाया? वो महीनों वर्षों तक याद रखेंगे, अरे यार महाराज जी ने हमें आशीर्वाद दिया था, महाराज जी के आशीर्वाद से हमारा ये हुआ था। तो ये जीव कमाना कहलाता है। तो आप लोग अस्पताल के लिए हमेशा अपनी सद्भावना बनाए रखना और ये अस्पताल युगों युगों तक चलना चाहिए, क्योंकि इस अस्पताल से पुण्य नहीं कमाना, क्या कमाना है? जीव कमाना है। अगले जन्मों में यही आपके सहयोगी बनकर के आपके सामने उपस्थित होंगे। सारे शास्त्र पढ़ लो, सारी किताबें पढ़ लो, जो भी व्यक्ति जहां भी बच गया है विपत्ति में, जीव कमाया था तभी बच गया है। बड़े बड़े पुण्यशाली राजा महाराजों को भी जहर देकर के मार डाला, क्योंकि उन्होंने पुण्य तो कमाया था लेकिन जीव कभी नहीं कमाया था। जीव नहीं कमाया जिसने। आप सोच लो, कल्पना कर लो, आपके जीवन में अगले जन्मों में कोई भी सद्बुद्धि रखने वाला, दया करने वाला एक भी जीव नहीं आने वाला। मैं आपको एक लाइन बताता हूं, आपके पास अगले जन्म में 2000 करोड़ रुपए होंगे, एक बहुत बड़ा महल होगा, पति पत्नी माता पिता सब होंगे आपके जीवन में, आपका जीवन ऐसा होने वाला है। लेकिन आपके जन्म से लेकर के मरते दम तक दया करने वाला कोई जीव पास में नहीं आएगा, पूर्ण पवित्र प्रेम शुद्ध प्रेम करने वाला कोई जीव पास नहीं आएगा, क्षमा करने वाला कोई जीव नहीं मिलेगा, करुणा करने वाला कोई जीव नहीं मिलेगा, मधुर वचन बोलने वाला कोई जीव नहीं मिलेगा। जी लोगे? जिंदगी कभी भी पुण्य और भोगों से नहीं गुजारती। अच्छे जीव जिंदगी में आते हैं, वही हमारा सबसे बड़ा सुख होता है। पैसा सेकेंडरी होती है, धन वैभव सेकंड नंबर में होता है। सबसे पहला सुख होता है प्रियजनों का समूह अपने निकट आता जाता रहे। अच्छे जीव हमारे आसपास जिंदगी गुजारने में चाहिए। जन्म मरण तो हमारा होना निश्चित है, हम भी कोई मोक्ष जबरदस्ती नहीं जा सकते, ना कोई दुनिया का व्यक्ति जबरदस्ती कोई समय के पहले मोक्ष नहीं जा सकता। और जन्म मरण हमें करना ही है, तो हमें अपने जन्म और मरण के बीच में जितनी भी उम्र मिलेगी करोड़ों जन्मों तक, तब हमें वहां अच्छे जीव हमारे निकट आ जाए इसकी व्यवस्था भी करो, सिर्फ पुण्य की व्यवस्था ना करो। और उसके लिए आपको दया धर्म का पालन करना चाहिए। यही हमारे जिनेंद्र भगवान की आज्ञा है, उपदेश है, और आप लोग इसका पालन करें। करोगे? अस्पताल बनाओगे? हम दान ले ले कि दान दे दोगे चुपचाप? नहीं ले ले, तुम कहो तो भी घर से कभी लोगों को हाँ नहीं, तो आपके आने के पहले थोड़ा और इतनी कसाई हुई थी। आपके द्वारा दान दिया गया है कि लिया गया है, कि आपने पूछा था? हाँ, तो लिया गया है। तो जो लिया जाता है उसका ज्यादा दाम
सीधा सीधा जितनी शक्ति एक बार जाकर के उड़े तो छोड़ दो कि महाराज हमारे तो ये 10,000 देने की क्षमता में दे दिया, मांगो पर हमने दे दिया। इस प्रकार दान देना चाहिए निरंतर, क्योंकि ऐसे गुरु हमें मिले सौभाग्य है। भले ही हमसे उन्होंने लिया हो लेकिन काम भी ऐसे करवाए हैं, देवता भी आज आकर के सम्यक दृष्टि देवता भी उसकी प्रशंसा करते हैं। और आने वाले जन्मों में आप लोग भी दोबारा जैन कुल प्राप्त करके अष्टकर्मों का विनाश करके, क्योंकि इतने बड़े बड़े जिनालय जन्म निर्माण करने वाला व्यक्ति कभी संसार में लंबे समय तक भ्रमण नहीं कर पाता, इसलिए ध्यान रखना। लेकिन जब तक मोक्ष नहीं मिलता तब तक तो पुण्य तो कमाओ, लेकिन साथ में जीव कमाओ। तो मेरा हमेशा एक लाइन रहती है, पुण्य के साथ साथ जीव कमाओ। समझ में आ रहा है? अकेले पुण्य कमा रहे थे आज तक, लेकिन आज के बाद क्या कमाना है? जीव कमाना है। तो जो भी अस्पताल निर्माण होगा इसमें, क्योंकि देखो इंसानों के लिए अस्पताल तो हजारों लाखों करोड़ों है, पशु पक्षियों के लिए कहीं भी आप बताओ यहाँ से 1000 किलोमीटर तक भी गारंटी के साथ कहीं भी पशु का उपचार होता है? आप मुझे बताओ, कहीं भी नहीं है। और आप लोग, मुझे लगता है कि मैं थोड़ा कम प्रेरणा दे पाता हूँ, कम बोल पाता हूँ दान धर्म के लिए। अभी हम सुधा सागर जैसे फंडे नहीं सीखे और मुझे लगता है सीखने के लिए 2-4 जन्म हमें और लेने पड़ेंगे। हाँ, ना ही उतना कर्म अच्छा है हमारा, ना उतनी बुद्धि है, ना क्षमता है, ना कुशलता है। हम तो उनकी सेवा शुश्रूषा भक्ति उनको स्मरण करके अपने पूर्व जन्मों के कर्म काट रहे हैं अभी ऐसे महान संतों के, लेकिन हम उन्हीं के जैसे थोड़ा कॉपी मार रहे हैं। कॉपी मतलब समझते हैं? हाँ, एक्टिंग कर रहे हैं। जैसे उन्होंने दया की, जैसे उन्होंने करुणा की, जैसे उनका हृदय वात्सल्य से भरा पड़ा है, जैसे वो परोपकारी है, हम तो उनकी एक्टिंग करके अपने दाल रोटी की व्यवस्था कर रहे हैं। तो आप लोग ठीक है, हम कोई विद्यासागर सुधा सागर तो नहीं है, एक्टिंग अच्छी करते इसलिए थोड़ा बहुत झोले में डाल देगा बच्चों है ना। हम कहाँ सच्चे साधु, हम तो एक्टिंग करते धीरे धीरे सोच रहे कि एक आध बार करने के निशाने पे लग जाए, हमारी भी वंदना, हमारे भी नमस्कार स्वीकार हो जाए, हमारे ऊपर भी उनकी कृपा बरस जाए, उनका वात्सल्य और उनके हृदय में हमारे लिए मान सम्मान बना रहे। हम तो यही चाहते हैं कि प्रभु की दृष्टि में, गुरुजनों की दृष्टि में हमारे व्यक्तित्व हमेशा प्रेम और वात्सल्य करने के लायक बने। हम भी चाहते हैं कि हमारे जीवन, भले हमने अहिंसा, सत्य, आचर्य, ब्रह्मचर्य महाव्रत धारण किया है और इन सारे महाव्रतों का एक ही अर्थ निकला है, मुझे जीव कमाना है। सारा धर्म बस जीव कमाने की प्रेरणा देता है। मैं अगल बगल के सारे जीवों के साथ अहिंसा का व्यवहार करता हूँ, वो जीव मेरे हो जाते हैं। सत्य बोलता हूँ, वो जीव मेरे हो जाते हैं। चोरी करते हैं, चोरी नहीं करता किसी की, वो जीव मेरे हो जाते हैं। ब्रह्मचर्य, स्त्री पुरुषों के साथ अच्छा व्यवहार करता हूँ, वो जीव मेरे हो जाते हैं। सब जीव कमाने की प्रेरणा दे रहे भगवान। हम पता नहीं कहाँ जा रहे हैं मंत्रों में, स्तोत्रों में। तो जीव ज्यादा कमाओ। क्या कमाना है? क्या कमाओगे? पक्का? आज कितने जीव कमाओगे बताओ? नहीं, ऐसा थोड़ी ना है कि आपको छोड़ दूंगा ऐसे प्रवचन देकर के। देवी के 3 जीव नए कमाना चाहिए। अब उसको कैसे कमाएं? या तो सभी लोगों के साथ जय जिनेन्द्र करना चाहिए। अक्षय जी करवाते हैं रोज, ये सबसे अच्छा काम, जीव कमाना। कोई भी वैरी हो, नाराज हो, उदास हो, कलेजे पर पत्थर करके जय जिनेन्द्र कर लो, मन मार करके कर लो, खुद की हत्या करके कर लो, लेकिन कर लो, क्योंकि इसमें जीव कमाया जाता है। प्रेम पूर्वक संवाद स्थापित करो। और जाते समय कुत्ता, बिल्ली, सुअर होते हैं ना, इन लोगों को दया से देख लो। तुम्हें ऐसे कुत्ता भी कमाया ना, कोई कुत्ता भी कभी बोल दे कि नहीं ये आंटी मेरे बगल से जाती है, जैन धर्म की है, मेरे को जब भी देखते दया से देखती है। एक कुत्ता भी कमाया तुमने आज तक? एक मच्छर भी कमाया? कभी किसी मच्छर को बोल दो, पूछ लो ये आंटी कैसी दिखती है जैन जात की, बोल देगा वो मच्छर भी दया से दिखती मुझे? हाँ, कोई नहीं बोलेगा। ऐसे ही सब हवा में चल रहा है। इसलिए आप लोग जीव कमाइए। ये अस्पताल कौन चलाएगा? पुरुष लोगों को बोलो चलाने के लिए, महिला मंडल को बोलो चलाने के लिए? सब मिलके नहीं। तो आप लोगों ने देखो हमारे गुरुदेव के लिए कितना बड़ा जनालय में दान दिया। हमारी भावना ये चल रही है थोड़ा सा, आप महिला मंडल क्यों नहीं जग रहा है मुझे नहीं पता। मेरा ऐसा विचार है कि अस्पताल बनाए भी महिला मंडल और चलाए भी महिला लोग। चलाएंगे तो पुरुष नहीं, चल मैनेजमेंट आप ही देख लोगे, लेकिन महीने का आमदनी का, क्योंकि गाय जो है माता होती है, महिला नहीं, वो बस खाली गुल्लक की व्यवस्था, प्रति माह की ऐसी व्यवस्था कर ले।
मैनेजमेंट तो कमेटी देखेगी, लेकिन चलाने का मतलब भाई साहब आप चिंता मत करो, आपको साल के 10 लाख 15 लाख जो भी जरूरत पड़ती है अस्पताल की, वो हमारा महिला मंडल 4000 घर है, सारे 12 जनाले 14 जनाले यहाँ है, सारे महिला मंडल अध्यक्ष मंत्रियों की आज मेरी इच्छा है कि आज मीटिंग ले लो एक दो दिन में। हाँ, सारे ग्रुप जितने भी, हमारा ऐसा मन है कि जिस प्रकार ये जितने भी कमेटी के लोग हैं ना, ऐसे सीना तान के जाते कहीं भी लाते, तो हमारे दलितपुर का मंदिर, क्षेत्रवाल मंदिर, अभिरुद्ध मंदिर, आप लोगों को कहीं आगे ही नहीं होने देते, आप लोगों का कुछ बनाया ही नहीं है। आज ये मंदिर तोड़ देंगे, बना देंगे, यही मुच्छर इकट्ठा होकर के अपने ढोल बजवा करके अपनी फोटो खिंचवा करके फलाना फलाना फलाना, तुम लोगों का नाम भी नहीं लिखते कहीं, नाम की तो छोटा भी नहीं, दान पत्र में भी रसीद बनती, तुम उसमें भी तुम लोगों का नाम नहीं होता, वो तो मंच पे बुला लेते आ जाओ करके आ जाओ, और रसीद लिखते तो भाई अपना नाम लिख करके वो छोड़ देते हैं। और तुम लोगों को बस ऐसे बातों में उलझा कर रख देते हैं कि तुम्हें पुण्य मिल रहा है, कचो नहीं मिल रहा है तुम लोगों को पुण्य, तुम अपना पुण्य खुद कमाओ। अरे कुछ नहीं है, सब बोलने की कुछ बना के रखते हैं, सर्टिफिकेट चला के रख देते बातें करके बस खाली। अरे हमारा अस्पताल बनवाना है तो धैर्य रखो थोड़ा सा, ये पोल खोल रहे हैं। तो मेरा ऐसा मानना है, देखो 4000 घर की समाज है, अगर प्रति महिला एक घर से एक महीना ने अगर 2000 रुपए दिए तो भी 80 लाख रुपए आ जाएंगे, और हमारा 1 करोड़ सिर्फ अस्पताल बनाने में लगने वाला है, वो सारी राशि आपकी आ जाएगी। और प्रति वर्ष अगर एक एक महिला ने मात्र 500 रुपए भी दे दिए ना, तो भी हमारा कम से कम 20 लाख इकट्ठा हो जाएगा, उससे हमारा अस्पताल 200 वर्षों तक चलेगा। सिर्फ प्रति वर्ष के 4000 महिलाओं ने 500 रुपए दिए, तो 5 चौक 20, सीधा सा मिलता है 20 लाख रुपए हमारी यही आ जाएंगे, छोटी सी राशि में। समझ में आ रहा है? तो सिर्फ आपको मेहनत करना है, जो महिला मंडल के अध्यक्ष मंत्री महामंत्री है, वो अपनी अपनी एरिया में साल में एक बार आपको 4 दिन 8 दिन 10 दिन की मेहनत करना है, और वो सारे जीव कमाने का मौका मैं आप लोगों को दे रहा हूं। ये मुच्छड़ ऐसे बैठ के तो इनको उधर घुसने भी मत देना किसी को, ठीक है? आपको मेरी भावना समझ में आ रही है मैं क्या चाहता हूं? तो ज्यादा लोड है क्या आपके ऊपर? एक बार में आपको 4000 लोगों से लेना है 2000 रुपए, और प्रतिवर्ष लेना है आपको 500। अब बताओ क्या लोड दिया मैंने किसी पर? सिर्फ आपके जो मुखिया लोग होंगे, इनको आपको प्रेरणा देना है कि आपको जुड़ना है, हर घर से हर व्यक्ति से लेना चालू करो। और इतनी कम राशि, साल में 500 रुपए, वो भी 4000 लोगों से लोगे तो चलेगा। जान बिछाओगे? मजबूत फॉर्म बने हैं आपके लिए से, ये हमारे यहाँ के ललितपुर के फॉर्म बने हैं, ये फॉर्म आप भर लेना, आप उसको दे देना, तो चलो जीव कमा लेते हैं आज के बाद। मैं तो 2 करोड़ जीव कमाने वाला, आप कितने जीव कमाओगे? शतोदय वाले ये 10 बार सुना चुका है मैं, शतोदय में मेरे को संतशाला भवानी महाराज बहुत बड़ा काम दिया गुरुदेव ने, ठीक है, एक भी जीव नहीं कमाएगा, लेकिन वहां बैठ के पक्का, ठीक है, अस्पताल में कमाने का मौका मिलेगा वैसा। चलिए आज के लिए इतना काफी है। अहिंसा परमो धर्म।